नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने वाले ये हैं कि अभी हम देखते हैं वीडियो में क्या है। देखो, पहली बात, बहुत लोगों को सिलेबस के लिए दिक्कत हो रही है, तो मैं बता दूं इसमें आपका लिखित परीक्षा एक ही पाली में होगी। मतलब कहने का है, समझिए बात को, आपका एग्ज़ाम केवल एक ही मीटिंग में होगा, 2 मीटिंग में एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है। ये ऑफलाइन आपका फॉर्म भरा गया था, ऑनलाइन फॉर्म भरा गया था, तो इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा। समय आपके पास 2 घंटे का रहेगा और 100 क्वेश्चन होंगे। और आपका देख लीजिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली है, यानी कि आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। यही होता है माइनस मार्किंग। ठीक, 1/4। अब देखेंगे इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे और 2 घंटे का समय रहेगा। मैं आपको बता दूं कि आपको अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो आप 100 क्वेश्चन महज 40 मिनट में करके बैठ जाएंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा पर्याप्त आपके पास समय है। कोई भी मॉक टेस्ट आप उठा के देख लीजिए 100 क्वेश्चन का, तो आप अगर क्वेश्चन करने बैठेंगे तो 100 क्वेश्चन महज आप 40 मिनट में कर जाएंगे और 20 मिनट में आपके पास और एमआर सीट को भरने का पर्याप्त समय है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप 1 घंटे में पूरा पेपर फिनिश कर जाएंगे। इसलिए आपको बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। होता यह है कि आप जल्दबाजी में क्वेश्चन आधा पढ़ते हैं और लास्ट में पूछता है कि नहीं है ऑप्शन में। मान लो पूछा कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, आपने आंसर गलत कर जाएंगे। इसलिए आपको पूरी ईमानदारी के साथ अच्छे से तैयारी करनी है और पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। यही इस वीडियो का इस पीडीएफ बताने का मतलब यही था कि आपका एक ही पाली में आपका एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक क्वेश्चन सही कट जाएगा। ये आपका था। और देखिए यहाँ पर आपको जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है, ये 10 क्वेश्चन आपके जो हैं यहाँ से 10, जो 10 टॉपिक आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लगभग आपके मेडिकल यानी कि बायोलॉजी पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। मैं आपको बता दूँ, सबका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है ये मेडिकल वाला है, यानी कि बायोलॉजी वाला सभी को लगभग मैक्सिमम आता है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे हो रही है? दिक्कत हो रही है सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र वाले पोर्शन में। ये पोर्शन मैक्सिमम सभी को आता है, सब लोग रट लिए हैं, लेकिन दिक्कत हो रही है केवल सिर्फ सोशोलॉजी वाली। तो मैं इस समय अपने यूट्यूब चैनल पर आपको सोशोलॉजी के छटे हुए क्वेश्चन, एकदम नए नए क्वेश्चन करवा रहे हैं। ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आगे भी हम पढ़ाते रहेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, वो भी सोशोलॉजी के। तो आप उसको लगातार देखते रहिए, जिससे आपका सोशोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कहने का मतलब ये था कि आप ये वाला सभी को लगभग मैक्सिमम तैयार है। अब देखिए कि नीचे क्या है, यहाँ से देखिएगा 12 से 11 से लगाकर यहाँ से यहाँ तक का पूरा, यहाँ तक पूरा ये आपका सोशियोलॉजी से लगभग है। तो इसमें टॉपिक आपके पास समय कम है। अब 35 दिन का लगभग समय आपके पास बचा है। आपका सिलेबस मान लो, देखो यहाँ पर एक टॉपिक दिया है रोग। अब देखिए मैं डिप्थीरिया, काली खांसी, यानी कि एक टॉपिक में कितने सारे टॉपिक इन्होंने दे दिया है। इसलिए आप अगर सोचें कि एक दिन में हम एक टॉपिक ख़त्म कर पाएंगे तो मुश्किल है। इसलिए आपको चीज़ें जो आती हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज़ करते रहिए और नया पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, इसलिए ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन होगी। इसलिए जो पुराना है उसको अच्छे से, खूब अच्छे से रिवीजन करिए, क्योंकि ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। ऐसे हो सकता है फ्यूचर में ऐसे वैकेंसी देखने को ना मिले। 2693 पद के सापेक्ष आपके 45,000 फॉर्म पड़े हैं, बहुत ही कम है। आप यूपी ट्रिपल किसी भी वैकेंसी को उठा के देख लीजिए, अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसके लाखों में फॉर्म पड़ते हैं। लेकिन मुख्य सेवका का एग्ज़ाम जो है 45,000, बताओ, 50,000 से कम भी फॉर्म पड़े हैं इसमें। और आपको इसमें अच्छी है जॉब पाने के लिए, इसमें पैसा अच्छा खासा है और आप समझ रहे हैं ऊपर भी कमाई इसमें होती है। तो आप समझ लिए कि आपके पास सुनहरा मौका है, इसको गंवाइएगा मत। कि लास्ट टाइम जो भर्ती हुई थी 2005 में हुई थी, तब से अब भर्ती नहीं हुई है, अब भर्ती है। समझ लीजिए अब भर्ती आपके लिए ही रुकी थी। इसलिए आपका एग्ज़ाम, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम की डेट बढ़ जाएगा, तो इसका एग्ज़ाम डेट अब कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आने वाला लोकसभा चुनाव है। इसलिए इसके मद्देनज़र हुए वैकेंसी को मार्च अप्रैल तक क्लियर ही कर देंगे। ठीक है, इसलिए आपको अच्छी तैयारी करनी है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से चीज़ों को रिवीजन करना। ठीक है, आराम आराम से पढ़ना। और मैं आपको बता दूँ, अभी नीचे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिन लोगों को आप सोच रहे हैं आप कितने समय में क्या क्या पढ़ें, तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करिए, रिवीजन करिए, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करिए। नया पढ़िए लेकिन कम पढ़िए, वरना नया पढ़ेंगे तो आप कन्फ्यूजन होगी, आपको डर लगेगा कि मैंने ये तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था। तो डरने की ज़रूरत है नहीं,
पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं। बिल्कुल आप आराम से पढ़िए, जल्दबाजी में मत करिएगा, ठीक है, कि हाँ ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, ये पढ़ लें। सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन करिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों का प्रिपरेशन थोड़ा कम है तो ये हमारे चैनल पे जाइएगा तो वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएंगी आपको। ये बार-बार हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम जो पढ़ाए हैं बिल्कुल ऑथेंटिक है, एकदम सही तरीके से पढ़ाया है, जल्दबाजी हमने नहीं किया है। ये देखिए मुख्य सेवका की आरजू सीरीज है, यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, ये चैप्टर वाइज, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपको एक हम सक्षम बुक का रिवीजन करवाए थे, लेकिन सक्षम बुक की जो बहुत लोग सक्षम बुक के बारे में इतना पढ़ा दिए हैं, लेकिन सक्षम बुक में जो भी टॉपिक आपके सिलेबस से मैच करते थे हम उन्हीं को पढ़ाया है। मान लो फालतू चीज़ कुछ नहीं पढ़ाया है। जो भी आपके यूपी त्रिपल मुख्य सेविका का जो सिलेबस था उसी से संबंधित जो भी चीज़ें सक्षम बुक में थी वही हम आपको पढ़ाए हैं। तो ये सक्षम बुक का निचोड़ है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है ये वाली। ये प्लेलिस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें जो पढ़ाए हैं एकदम फैक्ट्स वाली चीज़ें पढ़ाए हैं। और ये जो आपका प्लेलिस्ट है इसमें कोई भी वीडियो हमारी महज 5 मिनट से ऊपर नहीं है, ठीक है। महज 5 मिनट से ऊपर है ही नहीं, क्योंकि मैंने इसमें फैक्ट्स के बारे में बात किया है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाने हैं। मान लो कोई भी क्वेश्चन इसमें आपको दिख रहा है किस राज्य की मातृ मृत्यु दर सबसे कम है, यानी कि एक क्वेश्चन टाइप में हम फैक्ट्स वाली क्लास कराएं। आप लोगों को पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो उसे पढ़ सकते हैं कि किस राज्य की मातृ मृत्यु दर सबसे कम है, क्योंकि आपके मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आपके सिलेबस में है। तो ऐसे ही फैक्ट्स वाली चीज़ें हम इस सारी फैक्ट्स वाले प्लेलिस्ट में डिस्कस किए हैं। आप इसको अगर 70 लेक्चर पढ़ लेंगे 2 की स्पीड में, जो आपके समझ लीजिए 10-12 क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो उस दौरान क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमको इंपॉर्टेंट लगती हैं हम आपको अपने मुंह से द्वारा बोलते जाते हैं और आपको बताते जाते हैं। और आप उसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे। बिल्कुल शॉर्ट और सटीक नोट्स बनाना, हैवी और लेंथी नोट नहीं बनाना, क्योंकि आप जब भारी भर के नोट्स बना लेंगे तो जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको पैनिक होगा कि मुझे इतनी देर नहीं इतना मोटी बुक पढ़नी है। इसलिए बिल्कुल शॉर्ट और सटीक नोट बनाइए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने फैक्ट्स के बारे में बात किया। चाहे जो क्वेश्चन पढ़ रहा हो तो आप देखिएगा, इसको देखिएगा जरूर, तब आपको चीज़ समझ में आएंगी क्या हमने पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये पे नीचे वाला था, यू पे नीचे वाला था, ये भी ये देखिए चैप्टर वाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में 20 चैप्टर है ना, 20 चैप्टर के जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनते हैं हमने इसमें ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, यानी कि 20 चैप्टर वाइज एमसीक्यू यहाँ पर हैं, चैप्टर वाइज, समझ रहे हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू हैं। जैसे आपका पहला चैप्टर था मुख्य सेवका की भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ, यानी उससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं इनमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। आप पहले इसको चेकआउट करेंगे, देखिएगा वीडियो, अगर आपको समझ में आता है तभी देखिएगा, वरना मत देखिएगा, अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगता है कि हाँ वीडियो में सही बताया है तभी वीडियो देखिएगा, वरना मत देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, देखो यहाँ पर विवाह वाला। अब देखो यहाँ मुख्य सेवका की रिवीजन क्लास, हम रिवीजन भी करवाया था कि अलग से हमको जो भी हमने जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो उस दौरान हम तमाम सारी बुक लाए थे, तो बुक हमारे पास अभी भी रखी हैं, और उस बुक से हमको जो क्वेश्चन लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमने वही डिस्कस किया है, फालतू वाली चीज़ें नहीं पढ़ाई। तो अब इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अब ये है, ये वाली मुख्य 108 वीडियो हैं, इसमें हमने ये पढ़ाया है कि आपके जैसे एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो आपके ये जो टेस्ट सीरीज है आपके 100 क्वेश्चन, हर एक टेस्ट सीरीज में लगभग 100 क्वेश्चन है। तो आप इसको अगर देखेंगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, क्योंकि ये हमारी जो क्लास है लगभग 40 से 45 मिनट की ड्यूरेशन वाली क्लास है। तो आप इसको देखेंगे आपका 1 घंटा चला जाएगा। तो आप अगर आपके पास समय होता है तो आप ईयरफोन रात में 11 बजे बढ़िया आराम से ईयरफोन लगा लीजिए और आप चुपचाप सुनते रहिए, केवल सुनते रहिए, देखना चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। नहीं देखिए मुख्य सेवका वाला, इसमें ये मैंने जो पढ़ाया है ये आपका थ्योरी क्लास है। जो भी टॉपिक आपके हैं, जो भी टॉपिक हैं, ये थ्योरी क्लास है पूरी, 64 लेक्चर हैं इसमें, यानी हमने बहुत अच्छे से इसको भी डिस्कस किया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब देखो ये नोटिस, इस पर हम बात कर रहे हैं, ये जो नोटिस अभी जारी हुआ था, इसमें देखो 2693 पद के बारे में बात किया गया था। इसमें शॉर्ट लिस्ट करते हुए, यानी कि जिन्होंने 0 या नेगेटिव नंबर पाया था उन्होंने शॉर्ट लिस्ट नहीं किया है, ठीक है। इसके सापेक्ष इन्होंने पाया है कि 45,857 पद इन्होंने किया है, और 939 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका फीमेल की जगह मेल जेंडर सेलेक्ट हो जाया था, उन्होंने फॉर्म फिलअप करते समय गलती कर दी थी। तो आयोग ने उनको एक सुधरने का मौका दिया है कि 28 तारीख को, ये देखिएगा अभी ये 28 तारीख को आयोग ने कहा है जिनके भी फॉर्म में कोई भी गलती है, मतलब मेल फीमेल यानी जेंडर से रिलेटेड, तो वो लोग 28 तारीख या 29 तारीख को 2 दिन का समय दिया है, आप आयोग जाकर वहाँ पर सही करवा सकते हैं। लेकिन आयोग किस एड्रेस पर जाएंगे तो मैं आपको एड्रेस बता दूं, आप लखनऊ जाइएगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ। ये इनका एड्रेस है। इस एड्रेस में आपको पहुंचना है। बहुत दूर दराज से लोग आएंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो चारबाग रेलवे स्टेशन उतरिएगा। वहाँ से सीधा आपको ऑटो मिलेगी। पॉलीटेक्निक चौराहा होता है, एक पॉलीटेक्निक लखनऊ में चौराहा है, पॉलीटेक्निक चौराहा। सीधा आप चारबाग रेलवे स्टेशन से पॉलीटेक्निक चौराहा आएगा और पॉलीटेक्निक चौराहे से रोड एक पूरब साइड चली गई है। वहाँ से पॉलीटेक्निक चौराहा से 2 किलोमीटर दूर पूरब की और एक रोड कटी है। ठीक है, पॉलीटेक्निक चौराहा से पूरब की साइड एक रोड कटी है। वहाँ से 2 किलोमीटर की रेंज में पॉलीटेक्निक से आपका पिकअप भवन आयोग का पड़ता है। ठीक है, पिकअप भवन आयोग पड़ता है। वहाँ पर चले जाइए। बिल्डिंग जो बनी है ये संगमरमर जैसी पेंट, जैसे संगमरमर पेंट होता है ऐसे ही पेंट है बिल्डिंग। ठीक है, तो आप वहाँ चले जाइएगा। एक ओवरब्रिज बना है, उसके बाएं साइड पड़ेगी। तो आप वहाँ पर चला के अपने फॉर्म को सही करवा सकते हैं 28 और 29 तारीख को। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि किसी का भाई फॉर्म गलत ना हो। अगर गलत होता है तो उसके दिल से पूछिए कितनी टेंशन होती है। इसलिए 28 को ही पहुंच जाइए, 29 को मत जाइए। क्योंकि आपके पास अगर मान लो 28 तारीख को आपने वहाँ आयोग पहुंचा, आपसे कुछ मांगा गया और आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप एक दिन में उस डॉक्यूमेंट को अवेलेबल कर सकते हैं, आप उसको मंगा सकते हैं। इसलिए आप 28 तारीख को ही पहुँच जाइएगा, 29 तारीख का वेट मत करिएगा। ठीक है। अब बहुत लोग दिक्कत ये आ रही है, बहुत लोगों के और फॉर्म में गलती हो गई है। किसी के हाई स्कूल की जगह इंटर का मार्क्स चढ़ गया है, इंटर के रोल नंबर की जगह हाई स्कूल का रोल नंबर चढ़ गया है। तो आयोग ने कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया है। लेकिन आप चाहें तो इस चीज़ का इश्यू अगर आपके पास है, किसी के हाई स्कूल की मार्कशीट का नंबर गलत हो गया है, रोल नंबर गलत हो गया है, मार्क्स गलत हो गया है, ईयर गलत हो गया है, तो आप चले जाइए आयोग, चले जाइए, खर्चा कर लीजिए थोड़ा बहुत 1000-500 रुपये खर्चा करके आयोग पहुंच जाइए। हो सकता है आयोग आपकी बात मान ले कि आप जाएंगे वहाँ पर। तो हो सकता है आयोग आपसे कहे कि स्टाम्प पेपर पे लिख दीजिए कि आप साइबर कैफ़े वाले से फॉर्म फिलअप करवा रहे थे, वहाँ पर गलती हो गई थी। तो आप आयोग से ऐसा बोल सकते हैं। अगर हो सकता है आपकी आयोग अगर बात मान लेगा तो सही कर देगा। इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप भी चले जाइएगा 28 तारीख को। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे ना कि सर ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैं उनसे ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी वहाँ पर चले जा सकते हैं। ठीक है, सही करवा सकते हैं। और जिन लोगों का दिक्कत हुआ था तो यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, पेड का जो 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर था वो दूसरा था, लेकिन जो मुख्य सेविका का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दूसरा है। अब कुछ लड़की जो थी वो कमेंट कर रही थी सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर तो अलग अलग है। तो मैं आपसे बता दूं, जो पेड 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर था वो अलग होता है और मुख्य सेविका का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होता है। ठीक है, उसका नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर 54 से स्टार्ट था और पेड का रजिस्ट्रेशन नंबर 30 से स्टार्ट था। ठीक है, यही है। तो अलग अलग डिफरेंस है, दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग है। इसलिए कुछ लोग जो कमेंट कर रहे थे कि सर ये ऐसा है, रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग सबका होता है, पेड का और मुख्य सेविका का। इसलिए उसका कोई दिक्कत नहीं, आप अपने फॉर्म को रीचेक जरूर कर ले। ठीक है, अब देखो हम बात करेंगे यहाँ पर टोटल फॉर्म की। तो टोटल फॉर्म तो आपका पड़ा है 45,857 और 939 अगर उन लोगों को ऐड कर दे जिनका फॉर्म गलत हो गया है। तो टोटल जो बन के आ रहा है 46,796 फॉर्म निकल कर सामने आ रहा है। यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, तो 46,796 पद आपके निकल आ रहे हैं, टोटल फॉर्म पड़े हैं। अगर 2693 से भाग करेंगे तो एक सीट पर 18 लोग फाइट कर रहे हैं। कितना कम कंपटीशन है। अगर आप देखिए यूपी त्रिपलएससी का कोई फॉर्म निकलता है तो वहाँ लाखों फॉर्म पड़ते हैं, तो वहाँ पर देखिएगा एक एक सीट के लिए एक हज़ार लोग फाइट करते हैं, लेकिन आपके पास 18 लोग फाइट करने के लिए हैं। मैं आपको बता दूँ, अब देखो टोटल फॉर्म पड़े हैं 46,796। इसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो एग्ज़ाम देने न जाएँ, जिनकी प्रिपरेशन हो सकता है स्ट्रॉन्ग ना हो। तो 46,000 में से अगर आप 5,000 निकाल भी देंगे तो 40,000 कंपटीशन बचा। ठीक है, तो आप कंपटीशन देखिए कितना कम है। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। इसलिए आराम से तैयारी करिए और इस मौके को हाथ से निकालने मत दीजिएगा। बिल्कुल तैयारी आराम से करिए। ठीक है, अब देखो एग्ज़ाम की तैयारी 35 दिन में कैसे करें, मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम आपको कैसे तैयारी करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अब रिवीजन करना है। नया पढ़िए, लेकिन आपको लगता है कि हमारा रिवीजन अब तैयार हो गया तब नया पढ़िए। ठीक है, क्योंकि नया चीज़ पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी। इसमें हम जानते हैं आप लोग सब बहुत पैनिक में हैं कि मेरा एग्ज़ाम 24 नवंबर को लगा है। ठीक है, इसलिए सब लोग पैनिक हैं कि अब इतने समय में कैसे तैयारी करें। तो आपका नहीं, जितने भी 45,000 फॉर्म पड़े हैं सबका यही हाल है। इसलिए जो भी इस पैनिक से निकल जाएगा, अच्छे से तैयारी करेगा, उसका एग्ज़ाम निकल जाए। पिछले कुछ एग्जाम की कट ऑफ आपकी क्या रही थी, लेखपाल की देखो 75.72 रही थी। और आपका एग्ज़ाम एक हुआ था महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, वहाँ पर जो कट ऑफ गई थी EWS की वो 14, SC/ST की वो 14.45 गई थी और OBC की गई थी 45 नंबर 100 में और जनरल वालों की 50 नंबर गई थी। ठीक, ये मान के चलिए कट ऑफ आपका जो मुख्य सेवा का कट ऑफ रहेगा, हमारे अनुसार ये कट ऑफ 50 से 60 के बीच रहने वाला है। जनरल की बात करें, अगर OBC की बात करें तो 50 तक रहेंगे, अगर SC/ST की बात करें तो बिल्ले तो 50 नंबर रहेगा। इतना मान के चलिए कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है 1/4 का। इसलिए आप आराम से तैयारी करिए, कट ऑफ की टेंशन मत लीजिए। कट ऑफ आपका 45 से
60 तक रहेगा। इसमें SC ST OBC और जनरल वाले इंक्लूड रहेंगे। समझिए मेरी बात को। तो कट ऑफ ज़्यादा इसमें सोच रहे कि कट ऑफ 70-80 चली जाए, तो 70-80 नहीं जाएगी। ठीक है, आप अच्छा स्कोर करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने ऐसे बोल दिया है कि 45-50 जाइएगा, तो अब ये मत सोचिए कि हमको 45-50 ही क्वेश्चन सही करना है। आप मैक्सिमम 80-90 जितने भी क्वेश्चन कर जाएँ सही, उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, इसलिए आप तैयारी बरकरार रखिए अपनी, अच्छे से तैयारी करिए। बिल्कुल डरने और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर कम समय बचा है तो बिल्कुल रिवीजन करिए। अगर आपको कोई भी इश्यू हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट बताइए। अगर हमसे उस चीज़ का सलूशन होता है तो हम आपको सलूशन ज़रूर बताएंगे तुरंत। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आए है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।